यह कोई सामान्य हॉरर फिल्म नहीं है। यह दिमाग को घुमा देने वाली एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आपकी अपनी वास्तविकता क्या है। फिल्म का नाम है कोहेरेंस। पूरी कहानी एक रात के खाने की पार्टी से शुरू होती है, जब आकाश में एक धूमकेतु गुजर रहा होता है। कैलिफोर्निया की एक शांत रात थी। 8 दोस्त एक बिग डिनर पार्टी में एक साथ थे। माहौल खुशनुमा था। मजाक मस्ती चल रही थी। इन 8 दोस्तों में एमिली मुख्य किरदार है, जो एक डांसर है। उसका बॉयफ्रेंड केविन भी वहीं था। केविन एमिली से पूछता है कि क्या वह उसके साथ वियतनाम की बिजनेस ट्रिप पर चलना पसंद करेगी। एमिली टाल देती है। वह हाँ नहीं कहती, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। पार्टी में केविन की एक्स गर्लफ्रेंड लॉरी भी मौजूद है। साफ दिखता है कि लॉरी अभी भी केविन को वापस चाहती है। इन सब के बीच बाकी दोस्त भी अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, अपने रिश्तों को लेकर थोड़े परेशान हैं। यह पार्टी बस दोस्तों के मिलने जुलने से कहीं ज्यादा थी। यह उनके निजी जीवन की छोटी छोटी परेशानियों का एक संगम थी। मेज पर बातचीत के दौरान एक दोस्त ह्यूग अचानक अपने फिजिक्स के लेक्चर के नोट्स के बारे में बात करने लगता है। वह कहता है कि धूमकेतु गुजरने से कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो सकती हैं। शायद वास्तविकता भी बदल जाए। सब लोग हंसते हैं, इसे महज मजाक समझते हैं। लेकिन जल्द ही यह बात सच होने वाली थी। जब धूमकेतु आकाश से गुजरना शुरू करता है, तभी अचानक जोरदार झटके के साथ बिजली गुल हो जाती है। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा जाता है। मेजबान तुरंत कुछ ग्लो स्टिक्स, चमकने वाली छड़ी डिडिया सी लाते हैं। वे नीले रंग की ग्लो स्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अंधेरे के बावजूद पार्टी चलती रहती है, लेकिन अब एक अजीब सा सन्नाटा और बेचैनी पूरे माहौल पर हावी हो गई है। तभी वे बाहर देखते हैं। पूरे मोहल्ले में अंधेरा है। सिर्फ एक घर है, जो ऊपर गली में है, जहां अभी भी रोशनी जल रही है। सब लोग हैरान होते हैं। ह्यूग और आमिर, 2 दोस्त, उस घर में जाकर फोन इस्तेमाल करने की इजाजत मांगने का फैसला करते हैं। उनका इरादा यह जानने का भी था कि आखिर उस घर में बिजली क्यों आ रही है। जब वे दोनों बाहर जाते हैं, तो बाकी दोस्त घर के अंदर बातें कर रहे होते हैं। तभी उन्हें मेज पर एक अजीब सी चीज दिखती है। एक टूटा हुआ कांच का गिलास। किसी ने ध्यान नहीं दिया था कि वह कब टूटा। अब वे सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन्हें याद नहीं आता कि वह गिलास कब टूटा था। यह पहली छोटी सी बात थी जिसने उनकी मानसिक शांति को भंग करना शुरू कर दिया था। कुछ मिनट बाद ह्यूग और आमिर वापस आते हैं। उनके चेहरे पर डर और हैरानी साफ दिख रही है। उनके हाथों में एक लकड़ी का बक्सा है। वे उसे मेज पर रखते हैं। वे बताते हैं कि उस घर में उन्हें एक डिनर पार्टी चलती हुई दिखी। मेज पर 8 लोग बैठे थे, ठीक उनकी तरह। लेकिन उन्होंने किसी को परेशान नहीं किया और बस यह बक्सा उठाया। बक्से के अंदर की चीजें देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। बक्से में एक पिंग पोंग रैकेट था और सबसे भयानक बात, उन सभी की तस्वीरें। लेकिन यह कोई पुरानी तस्वीरें नहीं थीं। यह तस्वीरें उसी रात की थीं, उसी पार्टी की, जो अभी चल रही थी। तस्वीरों के पीछे कुछ नंबर लिखे थे। ह्यूग और आमिर समझाते हैं कि जब वे उस घर के अंदर थे, तो उन्हें एक पल के लिए ऐसा लगा कि जैसे वे खुद को देख रहे हों। उन्हें यह समझने में देर नहीं लगती कि वह घर कोई और नहीं, बल्कि उनकी अपनी दुनिया का एक ऑल्टरनेट रियलिटी है, और उस घर में जो लोग हैं, वे उनके डुप्लीकेट हैं। एमिली तुरंत एक नोटपैड पर बक्से से मिले उन नंबर्स को लिखती है, ये देखने के लिए कि क्या उनमें कोई पैटर्न है। लेकिन वे कोई पैटर्न नहीं ढूंढ पाते। अब दोस्तों के बीच डर का माहौल है। वे फैसला करते हैं कि उन्हें उस समानांतर दुनिया दूसरे घर से संपर्क करना होगा। वे एक नोट लिखते हैं, उसे बाहर जाने वाले दरवाजे पर चिपकाते हैं और फिर अंदर आ जाते हैं। तभी एक आदमी उनके घर के पास आता है। वे डर जाते हैं, लेकिन वह आदमी तुरंत चला जाता है। जब वे दरवाजा खोलते हैं, तो उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। दरवाजे पर वही नोट चिपका है जो उन्होंने अभी लिखा था। इसका मतलब है कि उन्होंने नोट लिखा
उसे दूसरे घर भेजा और उनके डुप्लीकेट ने वही नोट वापस उनके दरवाजे पर लगा दिया। लेकिन यह कैसे संभव है अगर दूसरा घर उनके जैसा ही है? स्थिति की जांच करने के लिए एमिली, केविन, माइक और लॉरी दूसरे घर जाने का फैसला करते हैं। वे डरते डरते गली में जाते हैं जहां अंधेरा है। दूसरे घर पहुंचने पर वे देखते हैं कि उनके डुप्लीकेट भी वहां हैं। लेकिन एक बद्धा फर्क है। दूसरे घर के लोगों ने लाल रंग की ग्लो स्टिक्स पकड़ी हुई है, जबकि इनके पास नीले रंग की है। दो वास्तविकताएं, दो रंग। दोनों ग्रुप एक दूसरे को देखकर घबरा जाते हैं। एमिली के ग्रुप को लगता है कि उन्हें उस घर से भागना होगा। वे वापस अपने घर की ओर दौड़ डीजते हैं। वापस आकर एमिली का ग्रुप बाकी दोस्तों को बताता है कि उन्होंने अपने लाल रंग की ग्लो स्टिक्स वाले डुप्लीकेट देखे हैं। अब ह्यूग अपनी कार से फिजिक्स के नोट्स निकालता है। वह बताता है कि धूमकेतु गुजरने से समय और स्थान, टाइम एंड स्पेस में एक दरार पैदा हुई है। इस दरार ने उनकी दुनिया को कई समानांतर वास्तविकताओं में बांट दिया है। जब कोई भी व्यक्ति उस अंधेरे क्षेत्र से गुजरता है, तो वह एक वास्तविकता से दूसरी वास्तविकता में जा सकता है। ह्यूग के नोट्स के मुताबिक जब धूमकेतु गुजर जाएगा, तो इन सभी समानांतर वास्तविकताओं में से सिर्फ एक ही बचेगी और बाकी सब नष्ट हो जाएंगी। यह खबर सुनकर सब दहशत में आ जाते हैं। माइक तो पागलों की तरह व्यवहार करने लगता है। वह चीख कर कहता है कि उन्हें अपने डुप्लीकेट से पहले उन्हें खत्म करना होगा। उसका डर यह है कि दूसरे घर के लोग भी यही सोच रहे होंगे और अगर उन्होंने पहले हमला नहीं किया तो वे मारे जाएंगे। वे यह सोचने लगते हैं कि वे दूसरे घर से फिजिक्स के नोट्स चुरा लें ताकि उनके डुप्लीकेट को इस रहस्य के बारे में पता न चले और उनकी दुनिया की हार हो जाए। लेकिन माइक एक और भयानक काम करने का फैसला करता है। वह कहता है कि वह दूसरे घर के माइक को ब्लैकमेल करेगा ताकि वह उन्हें नोट्स न दे सके। अब कहानी में एक बड्ढा ट्विस्ट आता है। थोड़े ही देर में दो ह्यूक और दो आमिर घर के अंदर आते हैं। वे कहते हैं कि वे दूसरे घर से आ रहे हैं और उनके पास भी वही बक्सा है। पर रुको, क्या ये वही ह्यूग और आमिर हैं जो पहले बाहर गए थे? जब वे अपनी ग्लो स्टिक्स निकालते हैं तो पता चलता है कि वे लाल रंग की हैं। ये वे ही डुप्लीकेट हैं जिन्हें एमिली के ग्रुप ने देखा था। असली नीली ग्लो स्टिक्स वाले ह्यूग और आमिर थोड़ी देर बाद वापस आते हैं। अब उन्हें समझ आता है कि वे कितनी आसानी से अलग अलग वास्तविकताओं में स्विच कर रहे हैं। उन्हें पता चलता है कि सिर्फ दो नहीं, बल्कि कई सारी समानांतर दुनियाएं बन चुकी हैं। हर बार जब वे बाहर अंधेरे में जाते हैं और वापस आते हैं, तो इस बात की पूरी संभावना है कि उन्होंने अपनी दुनिया बदल ली है। बेथ, जो थोड़ी देर से परेशान थी, पर अब उन्हें शक होता है कि उसने खाने में केटामाइन, एक ड्रग मिला दिया है जो वह अपने साथ लाई थी। दोस्त बेथ पर गहलत आरोप लगाते हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि जैसे जैसे उनका भ्रम बढ़ाता जाता है, उनका आपस का विश्वास भी खत्म होता जाता है। तभी बाहर ह्यूग की कार का शीशा तोड़ने की आवाज आती है। वे जांच करने के लिए बाहर जाते हैं। बाहर एमिली अपने बॉयफ्रेंड केविन से एक भावनात्मक और प्यारी बातचीत करती है। वह उससे कहती है कि वह उससे कितना प्यार करती है। लेकिन बात करते करते एमिली को एक अजीब सा एहसास होता है। वह उस केविन की बातों और व्यवहार में एक सूक्ष्म अंतर देखती है। वह तुरंत समझ जाती है कि वह किसी और वास्तविकता के केविन से बात कर रही है। वह तुरंत वहां से अंदर भाग जाती है। अब यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि वे कौन सी वास्तविकता में हैं और उनके डुप्लीकेट कहाँ हैं। वे एक मार्कर बनाने का फैसला करते हैं। वे एक रैंडम मार्कर और अपनी तस्वीरें एक बक्से में रखते हैं। तस्वीरों के पीछे वे डाइस फेंककर कुछ रैंडम नंबर लिखते हैं। उनका प्लान है कि वे ये बक्सा अपने घर के बाहर छोड़ देंगे और जब उनके डुप्लीकेट उसे देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि वे कहाँ हैं। वे वापस आते हैं और उस नोटपैड की तुलना करते हैं जिस पर एमिली ने पहले बक्से से मिले नंबर लिखे थे। तभी एमिली एक और भयानक सच का पता लगाती है। नोटपैड पर लिखे नंबर वे नहीं हैं जो उसने पहले लिखे थे।
वह बाकी दोस्तों से पूछती है कि उन्हें क्या याद है। सिर्फ ली और बेत को वही नंबर याद हैं जो नोटपैड पर लिखे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे पार्टी शुरू होने के बाद से घर से बाहर नहीं गए हैं। उनकी याददाश्त और शायद उनकी वास्तविकता बदली नहीं है। केविन और लॉरी को वही नंबर याद हैं जो एमिली को याद हैं। ये इसलिए है क्योंकि वे उसके साथ दूसरे घर गए थे और वे सब एक साथ एक ही वास्तविकता में आए। ह्यूग और आमिर को तीसरे सेट के नंबर याद हैं क्योंकि वे पहले लाल घर गए, फिर वापस आए, यानी उन्होंने 2 बार वास्तविकता बदली। माइक को चौथे सेट के नंबर याद है क्योंकि वह ब्लैकमेल करने के लिए सबसे ज्यादा बाहर गया और सबसे ज्यादा बार वास्तविकता बदली। इसका मतलब है कि अब वे जिस घर में हैं उसमें रहने वाले 8 लोग 8 अलग-अलग वास्तविकताओं से आए हैं जिनके पास अलग-अलग यादें हैं। यह स्थिति बहुत भयानक हो जाती है। उन्हें एक ब्लैकमेल नोट भी मिलता है। माइक कहता है कि अगर इस ग्रुप का कोई बुरा या डार्क संस्करण है तो शायद वे खुद ही हैं। यह सुनकर सब सहम जाते हैं। तभी दूसरे घर का माइक, जो शायद और भी ज्यादा हिंसक हो चुका है, उन्हें मारने की कोशिश करने आता है। लॉरी डर के मारे केविन के पास छुप जाती है। एमिली इस पूरे भ्रम, डर और हिंसा से पूरी तरह थक चुकी है। वह समझ जाती है कि यह स्थिति कभी सुलझने वाली नहीं है क्योंकि हर कोने में उसका कोई ना कोई डुप्लीकेट है। वह घर छोड़ कर निकल जाती है। वह गली में अंधेरे में भटकती है। वह कई घरों में झांकती है जो सब उसके अपने घर के समानांतर संस्करण हैं। हर घर में पार्टी चल रही है, लेकिन हर घर में स्थिति बद से बदतर है। कहीं हिंसा हो रही है, कहीं लोग डरे हुए हैं और कहीं तो शव भी पड़े हैं। एमिली अब एक अंतिम फैसला करती है। वह एक ऐसी वास्तविकता चाहती है जहां कोई भ्रम ना हो, कोई हिंसा ना हो और उसका रिश्ता केविन के साथ ठीक हो। वह अंततः एक ऐसी वास्तविकता ढूंढती है जहां सब कुछ सामान्य लगता है। उस घर में कोई भी धूमकेतु से हुए विभाजन के बारे में नहीं जानता। वहां की एमिली खुश है। वह एमिली जिसने शाम की शुरुआत में केविन के साथ वियतनाम जाने के लिए हां कह दी थी और उनका रिश्ता मजबूत बना रहा था। एमिली अब इस दुनिया की एमिली की जगह लेने का फैसला करती है। वह सोचती है कि अगर एक ही वास्तविकता बचेगी तो वह क्यों न खुद को उस खुशहाल दुनिया में बचा ले। वह उस खुशहाल दुनिया के केविन की कार का शीशा तोड़ दर्ज देती है ताकि सब बाहर आए। जब वे जांच के लिए बाहर आते हैं तो एमिली अपनी डुप्लीकेट एमिली पर केटामाइन का हमला कर देती है, लेकिन उसका डुप्लीकेट बेहोश होने से पहले ही रेंग कर अंदर जाने में कामयाब हो जाता है। एमिली उसे ढूंढती है। वह उसे बाथरूम में पाती है और उसे बाथटब में डुबोकर का खत्म कर देती है ताकि उसकी जगह ले सके। वह फिर लिविंग रूम में आती है और थक कर बेहोश हो जाती है। एमिली अगली सुबह जागती है। उसे अपनी डुप्लीकेट नहीं मिलती, लेकिन सब कुछ सामान्य लगता है। उसका सिर घूम रहा है, पर उसे लगता है कि उसने सब कुछ ठीक कर दिया है। वो बाहर जाती है। तभी उसे केविन मिलता है। वह मुस्कुराकर उससे बात करती है। तभी केविन का सेल फोन बजता है। वह फोन देखता है और हैरान रह जाता है। फोन पर एमिली का नाम लिखा है। केविन फोन कान से लगाता है, कॉलर की बात सुनता है और संदेह भरी नजरों से उस एमिली, जो अभी उसके सामने है, को घूरने लगता है। यह फोन कॉल इस बात का सबूत है कि एमिली ने जिस डुप्लीकेट को खत्म किया था, वह या तो मरा नहीं या फिर अभी भी कोई ना कोई समानांतर एमिली मौजूद है। केविन को अब पता चल चुका है कि यह एमिली उसकी एमिली नहीं है। कहानी यहीं खत्म हो जाती है, इस सवाल के साथ कि क्या एमिली उस खुशहाल दुनिया में टिक पाएगी या उसे फिर से भागना पड़ रहेगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन सभी समानांतर वास्तविकताओं का क्या हुआ। यह फिल्म आपको अंत तक यह सोचने पर मजबूर करती है कि आपकी अपनी पहचान कितनी नाजुक है और एक छोटी सी घटना कैसे पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकती है।